वाइट सी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, माल्टोज़ क्या है? तो बच्चा, माल्टोज़ है जटिल कार्बोस पदार्थ, दूध में पाई जाने वाली शर्करा, अंकुरित अनाजों की शक्कर, गन्ने तथा चुकंदर की शक्कर। तो मैं आपको बता दूं, जटिल कार्बोस पदार्थ क्या होते हैं? अनाज, फलियां, फल, सब्जियां, ये सब जटिल कार्बोस पदार्थ हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है वो होती है लैक्टोज। अंकुरित अनाजों की जो शक्कर होती है वो होती है माल्टोज। इसका आंसर है माल्टोज। गन्ने और चुकंदर की शक्कर को कहते हैं सुक्रोज। तो इसमें मैंने आपको चारों बता दिए हैं। RDA का पूरा नाम क्या है? प्रस्तावित आहार मात्रा। अब इसके क्लू को हम बनाने के लिए कर सकते हैं R रिकमेंडेड डाइटरी ए अलाइंसेस। तो अगर आपके पास में ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते तो आप इससे इसको मैच कर लीजिएगा, आपको याद करने में हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटी हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो ADE के जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो सॉल्युबल विटामिन यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। तो इसका आंसर होगा विटामिन सी, जो कटी हुई सब्जियों को धोने से निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च होता है, स्टार्च पॉलीसेक्राइड होता है और स्टार्च का जो सूत्र होता है वो C6H12O5, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर? तो चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सामान्य व्यक्ति के 100 मिली रक्त में कितना ग्लूकोज होता है? इसका सही आंसर है 50 से 100 मिलीग्राम। मधुमेह का कारण होता है, डायबिटीज़ का क्या कारण है? लिवर में खराबी आना, इंसुलिन की अधिकता होना, इंसुलिन की कमी होना। तो इसका सही आंसर है इंसुलिन की कमी होना। इंसुलिन का निर्माण होता है पैनक्रियाज में, अग्नाशय में। टाइप 2 मधुमेह का उपचार संभव हो सकता है। मधुमेह जो है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है टाइप 1, एक होती है टाइप 2। जो टाइप 1 मधुमेह होती है उसमें इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता है। टाइप 2 में इंसुलिन हमारी बॉडी में थोड़ा बनता रहता है, तो इसलिए इसको हम क्योर कर सकते हैं वज़न घटाकर, व्यायाम के द्वारा, स्वस्थ आहार का पालन करें तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षात्मक भोज्य समूह हैं फल और सब्जियां। इसका सही उत्तर है भारत में स्वास्थ्य समस्याएं हैं पोषण की समस्या, बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या, संक्रामक रोग की समस्या। तो बच्चा इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ जल होता है रंगहीन, कीटाणु रहित, गंधहीन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है। दूध बैक्टीरिया रहित कब हो जाता है? गर्म करने पर, ठंडा रखने पर, बर्फ़ मिलाने पर या पानी मिलाने पर। तो इसका सही आंसर तो गर्म करने पर है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, कभी आपका गर्मियों में ठंडा दूध पीने का मन करे तो डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल के मत पीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे। तो जब भी अगर आपको ठंडा दूध भी पीना है तो पहले उसे बॉईल कर लीजिए। वयस्कों में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर भार के प्रति किलोग्राम पर कितना होता है? इसका आंसर है A1 ग्राम। फलों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो पहले एक बार थोड़ा रिवीजन के रूप में हम कह सकते हैं, लैक्टोज मैंने किस में बताया था आपको? दूध में। ग्लूकोज मीठे फलों में, गैलेक्टोज दूध और मक्खन में, और फ्रक्टोज जो है वो फल में। तो इसको आप पहचान के रूप में याद कर सकते हो, फ और फ, यानी कि फलों में पाई जाने वाली शर्करा फ्रक्टोज होती है। नेक्स्ट है, अपर्याप्त पोषण के लक्षण हैं आँखों व पाचन संबंधी रोग होना, ढीली मांसपेशियां होना,
झुर्रीदार त्वचा, तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण की स्थितियां होती हैं 4। आहार जो भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो होता है संतुलित आहार। शरीर से कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। अगर आपको 4-5 दिन खाना नहीं मिले तो आपके अंदर ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी। आप लोग बोलते हैं ना कि बिल्कुल एनर्जी नहीं आ रही है, तो ऊर्जा, ये वही एनर्जी है, वही ऊर्जा है जो आपको कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है शरीर निर्माण के लिए, शरीर को ऊर्जा देने के लिए, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, वनस्पति जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं? दूध, दालें व सब्जियां, दालें, फलियां और सब्जियां, दूध, अंडा, मांस, अंडा, तेल व मसाले। अब इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि एक एक वो चीज़ रख दी गई है जो हमें एनिमल से प्राप्त है। तो इसमें एक दालें, फलियां और सब्जियां इसका राइट आंसर है। क्यों? ये सब वनस्पति जगत से प्राप्त होती है। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है? ग्लूटेन। कुपोषण का क्या कारण है? दोषपूर्ण आहार। शरीर वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? क्या खाना चाहिए? पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार के घटक हैं कैलोरी, प्रोटीन, खनिज लवण, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी। निम्न में से किसका संतुलन आहार का प्रभाव पड़ता है? तो सभी का पड़ता है। आयु के अनुसार हमें भोजन लेना चाहिए, लिंग के अनुसार लेना चाहिए, मेल है कि फीमेल है, शारीरिक परिश्रम के अनुसार लेना चाहिए। शारीरिक परिश्रम से क्या मतलब है? आप फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं या मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी। कुपोषण का उपचार संभव है संतुलित आहार के द्वारा। आहार आयोजन के लाभ क्या हैं? आहार या आयोजन मीन्स होता है मील प्लानिंग करना, यानी कि आहार आयोजन अगर हमने पहले से सोच लिया है कि हमें क्या बनाना है, क्या खाना है, तो पहले तो हमारे समय का सदुपयोग होगा, धन का सदुपयोग होगा, कार्य का सरलीकरण हो जाएगा। मतलब हम हर चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर है ना, हमने पहले से योजना बना ली है। तो इन सब का आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ी हुई प्यास को मधुमेह के सामान्य लक्षण के रूप में कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पॉलीडिप्सिया कहा जाता है बढ़ती हुई प्यास को। पॉलीफेजिया होता है बढ़ती हुई भूख। मीन्स अगर मधुमेह के पेशेंट को भूख ज़्यादा लगती है तो उसके लिए ये वाला टर्म यूज़ होगा। प्यास ज़्यादा लगती है तो पॉलीडिप्सिया है, और अगर यूरिन ज़्यादा आता है तो पॉलीयूरिया है। मतलब क्वेश्चन घुमा के कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है पूछा जाए कि बढ़ी हुई भूख को मधुमेह में क्या सामान्य लक्षण के रूप में क्या कहा जाता है? तो पॉलीफेजिया कहा जाता है।